अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जी ऑल्ट्स के बारे में कि हमने ऑल्ट सीजन कब देखना है। अब बहुत सारी चीजें देख रहे हैं। इवन कि मैंने अपने जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है उस चैनल के अंदर एक मैंने वोटिंग पोल शेयर किया था जिसपे मैंने पूछा था कि जनाब ऑल्ट सीजन आएगा या नहीं आएगा, ऑल्ट्स मार्केट में पंप करेंगे या नहीं पंप करेंगे। तो उस पे हमें जो कुछ जवाब मिले हैं उसमें मैंने क्वेश्चन किया था, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50-50 रिस्पॉन्स था। कुछ लोगों का ये कहना है कि बिट ऑल सीजन आएगा, कुछ लोगों का ये कहना है कि ईटीएफ्स आ चुके हैं तो बीटीसी और इथेरियम जो है वो पैसा बनाकर मार्केट को क्रैश कर देंगे। मेरा सवाल अगेन आप लोगों से भी यही है और आप लोगों से मैंने सवाल किया भी था अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर, जिसका जवाब मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में एक डिटेल्ड रिसर्च की सूरत में दूंगा कि आपका ऑल्ट सीजन आएगा या ऑल्ट सीजन आपका जा चुका है, ऑल्ट सीजन आपका खत्म हो चुका है या आप लोगों का ऑल्ट सीजन जो है वो बाईपास हो चुका है। अब यहाँ तक तो जाहिर सी बात है हर बंदे के दिल की धड़कन भी तेज होगी, तो दिल की धड़कनें जो है वो थाम के रखिएगा क्योंकि हकीकत जो है वो कुछ और है। मैं जस्ट आप लोगों के ही कमेंट्स कुछ देख रहा हूँ। अभी स्टिल मुझे कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर किसी की तरफ से नहीं मिला था। एक सवाल आप लोगों से मैंने अगेन किया था, सवाल का जवाब चाहिए होगा लाजमी तौर पे कि ये जो मार्केट में बार बार डिप आ रहा है, मार्केट बार बार क्रैश कर रही है, मार्केट बार बार गिर रही है, वजह क्या है इसके पीछे, क्या हो सकता है। इस सवाल का जवाब इस पे एक डिटेल्ड वीडियो होगी जो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ शेयर लाजमी करूंगा। जो प्रीवियस हमने पंप देखा परसों, वो पंप टोटली न्यूज बेस्ड था और आप लोगों को मैंने पहले बताया हुआ है कि न्यूज जहां पर आती हैं वहां पर जो न्यूज का क्रिप्टो के ऊपर इन्फ्लुएंस है वहां पे आके आपके टेक्निकल्स टोटली फेल हो जाते हैं। सो न्यूज की बेस पे कि सितंबर पे रेट कट आ रहा है जनाब, हमें क्लियर न्यूज मिल गई तो उस वजह से मार्केट में जो है वो पंप शुरू हो गया और फौरन आपका इथेरियम भी आपको 600-700 डॉलर का पंप दे गया। बीटीसी में आपने देखा 6-7 हज़ार डॉलर का पंप आ चुका है। ऑल्ट कॉइन्स आपके काफी ज्यादा रिकवर कर गए। अब सवाल फिर पैदा होता है, डोमिनेंस हम देखते हैं बीटीसी की और 57.77 पे पहुंच चुकी है, वीकली टाइम फ्रेम पे गिर रही है भाई और मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं है। यही सवाल आप लोगों के भी जहन में होगा। एक हमने देखा था प्रीवियस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था टेक्निकली कि हमारे पास जाके ब्रेक लगेगी 58.33% पे और 58.33 तक मार्केट आई। बीटीसी की जो डोमिनेंस है वो यहाँ तक आई है। चार्ट को रीसेट करते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट को देख लेते हैं क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमें, ये हमारे पास आ चुका है जी वीकली टाइम फ्रेम पे है, इसे हम रिफ्रेश करते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे करते हैं। ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट आ गया। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हैं तो पहली जो ब्रेक हमारी आके लगी है वो एग्जैक्टली हमारे उसी पॉइंट पे आके लगी थी जो हमने मैयर किया हुआ था। यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये वाला हमारे पास जोन था जहां पे आके मार्केट रुकी और ये हमारे पास उस दिन मार्केट ने क्लोजिंग दी 5 बजे 58.38% पे। अब आज फिर मार्केट गिरने लग गई है, यानी बीटीसी की डोमिनेंस गिरने लग गई है। अब बीटीसी की डोमिनेंस गिर रही है लेकिन हमें ऑल्ट्स में कोई चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ इथेरियम के अंदर पंप आ रहा है। इथेरियम आप देख रहे हैं अभी भी $4926 पे पहुंच चुका है, यानी अगेन इथेरियम ने एक फिर से ऑल टाइम हाई बना दिया। क्योंकि प्रीवियस हमारे पास जो हाई था इन 2021, इसका हमारे पास हाई बन रहा है $4868 और अभी मार्केट जो आपकी पहुंच चुकी है वो पहुंच चुकी है जी $4937 पे। कहां तक इथेरियम जा पाएगा और बाकी ऑल्ट्स के अंदर कुछ होना है या नहीं होना, इसके लिए कड़ी से कड़ी मिलानी हमने, तब जाके हमें पता चलेगा। अब सबसे पहले तो हमने ये देखना है, आप लोग देख लेते हैं बीटीसी की डोमिनेंस को देख लेते हैं जी। बीटीसी की डोमिनेंस हमारे पास ये आ गई। आपने इथेरियम का चार्ट भी देख लिया, इथेरियम का चार्ट कहां पे पहुंच चुका है। अब हमने आके देखना है यहाँ पे कुछ चार्ट्स को। सबसे पहले कुछ चार्ट्स दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को चीजें समझाऊंगा कि कब से आखिर जाके ये चीजें स्टार्ट होंगी, कब तक जाके ये चीजें ठीक होंगी। बीटीसी की भी आप लोगों के साथ अपडेट शेयर कर दूंगा नेक्स्ट। हम यहाँ पर सबसे पहले चार्ट जो देखने वाले हैं वो है टोटल मार्केट कैप का। सारी चीजों को देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि ऑल सीजन आना है या नहीं आना। इसमें मैंने कोई भी क्लू नहीं देना, कोई भी पॉइंट नहीं देना, मैंने हर एक चीज ही इंपॉर्टेंट बतानी है। समझ लेंगे तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा, नहीं समझेंगे तो ठीक है भैया, आप लोगों की मर्जी है।
$3.95 ट्रिलियन पे मार्केट कैप पहुंच चुका है और अगेन $4.01 ट्रिलियन परसों मार्केट कैप टच कर गया था। अभी हमारे पास जो इस टाइम पे सपोर्ट एरिया है भैया, वो है ये वाला, ये रेंज हमारी सपोर्ट की है, ठीक है। इस सपोर्ट पे हमारे पास इथेरियम, हमारे पास जो टोटल मार्केट कैप है वो है, और एक ट्रेंड लाइन हमारी ड्रॉ होगी कुछ यहाँ से इस जगह पे, ठीक है, ये वाली। ऑलमोस्ट हम सपोर्ट के अंदर है, तो यहाँ पे आपकी प्राइस आ चुकी है जो आपका टोटल मार्केट कैप है। टोटल तो हमने देख लिया भाई, टोटल तो $4 ट्रिलियन पे पहुंच चुका है, टोटल ऊपर जा रहा है इंक्लूडिंग बिटकॉइन। अब हम आ जाते हैं टोटल 2 पे, कि हमारे पास टोटल 2 का चार्ट आ चुका है। टोटल 2 भी अगर हम देखें तो अपने प्रीवियस हाई पे पहुंच चुका है, $1.67 ट्रिलियन पे टोटल 2, जिसमें हमारे पास कौन कौन से चार्ट्स होते हैं, एक्सक्लूडिंग इथेरियम एंड एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन, जस्ट बिटकॉइन को एक्सक्लूड करके बिटकॉइन को निकाल दें तो हमारे पास टोटल 2 आता है। टोटल चार्ट पैटर्न जो है वो होता है आपका टोटल मार्केट कैप होता है सारे कॉइन्स का, ओवरऑल मार्केट का, क्रिप्टो करेंसी की। टोटल 2 मार्केट आपका आ गया, जिसमें से बिटकॉइन को निकाल दिया और बाकी सारे कॉइन्स हैं। उसके अंदर इथेरियम जाहिर सी बात है लीडर है, परफॉर्म कर रहा है। $1.67 ट्रिलियन पे आपका मार्केट कैप जो है वो पहुंच चुका है 2021 वाले एरिया के अंदर। अच्छा जी, मुझे सॉरी कॉल आ गई थी। हमने नेक्स्ट जो चार्ट देखना है वो होगा हमारा टोटल 3 का। अब इसमें इथेरियम और बीटीसी जो है वो नहीं है, बाकी जो कॉइन्स हैं वो हैं, ठीक है। इस मार्केट कैप को भी देखते हैं तो ऑलमोस्ट आपका जो मार्केट कैप है वो आ चुका है $1.08 ट्रिलियन पे। प्रीवियस अगर हम देखते हैं तो वो है $1.12 ट्रिलियन पे, मतलब इतना फर्क तो नहीं पड़ा। मार्केट कैप तो हमारा 1.08 पे आ चुका है, लेकिन हमारे कॉइन्स तो हिले भी नहीं है। अब हम फिर आ जाते हैं अदर्स पे, ये हमारे पास अदर्स का मार्केट कैप है, ठीक है। अब जो अदर्स का मार्केट कैप है, जो हमारे पास छोटे कॉइन्स है, अब अदर्स में कौन कौन से आते हैं, अदर्स के अंदर आता है जी टॉप 10 को निकाल के। टॉप 10 में कौन से आ जाते हैं, इसके लिए हम कॉइन मार्केट कैप पे आएंगे। कॉइन मार्केट कैप पे हमारे पास सबसे पहले बिटकॉइन आ गया, दूसरे नंबर पे इथेरियम पे आ गया, तीसरे पे XRP आ गया। यूएसडीटी को निकाल दें क्योंकि ये है ही ऑफ कोर्स आपका जो है ये स्टेबल कॉइन है, लेकिन अगर आप टॉप 10 में काउंट करना चाहें तो 5th नंबर पे BNB आ गया, 6 पे सोलाना, 7 पे USDC, 8 पे डॉज, 9 पे TRX एंड 10 पे ADA, ठीक है। अब ये आ गए हमारे बिलियंस वाले मार्केट कैप। यहां पर देखें राइट साइड पे आपको मार्केट कैप दिखाई दे रहा है, इधर 6.59 मिलियन में ये वॉल्यूम 24 आवर्स का, सॉरी ये यहां पर आपके पास मार्केट कैप आ गया, ये इस साइड पे, ठीक है। यहां तक आपके पास जो मार्केट कैप है वो बिलियंस में है, ठीक है। जो 10 बिलियन से 15 बिलियन से 20 बिलियन डॉलर से आपका मार्केट कैप अप जा रहा है। यहां पे नीचे आते हैं, ये हाइप है, लिंक है, सुई है, XLM है, ये जो कॉइन्स हैं ये आप लोगों के अंडर 10 बिलियन, अंडर 15 बिलियन डॉलर्स आ जाते हैं। अगर आप आके देखते हैं यहां पर मार्केट कैप अदर्स का, जिसमें टॉप 10 नहीं है, टॉप 10 को निकाल दिया गया है, टॉप 10 को निकाल दिया, इनका मार्केट कैप $310 बिलियन पे है और हाई 2021 में लगा था $495 बिलियन, यानी मार्केट कैप आपका $185 बिलियन अभी स्टिल नीचे है। अगर 185 बिलियन का मार्केट कैप इन टॉप 10 को निकाल के बाकी कॉइन्स के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो आपके जो कॉइन्स हैं वो जस्ट पहुंचेंगे 2024 दिसंबर वाले एरिया के अंदर, 2021 वाले एरिया में फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे। अब इसके पीछे भी एक वैलिड रीजन है, वो वैलिड रीजन ये है कि अगर आप 2021 को 2025 के साथ कंपेयर करते हैं तो 2021 में कॉइन्स की तादाद जो है वो चंद हजार में या सैकड़ों में थी। अब अगर आप बात करते हैं तो इस टाइम पे जो आपके पास कॉइन्स हैं, जो कॉइन्स की तादाद है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब हम इसको देखने के लिए, इस एक चीज का अंदाजा लगाने के लिए एक वेबसाइट पे देखेंगे जहां पर हमारे पास यहां पर जो यूनिक टोकन्स है, नंबर ऑफ यूनिक टोकन्स ओवर टाइम, हमारे पास ये चार्ट आ चुका है जिसके अंदर 2017 से लेके 2025 तक के टोकन्स की एक रफ आइडिया या एक चार्ट या एनालिसिस शेयर किए गए हैं कि कितने कॉइन्स इस टाइम पे मार्केट में मौजूद हैं और किस तरह से ग्रो कर रहे हैं कॉइन्स लॉन्चिंग। अब ये 3
दिन पहले जो है वो 3 डेज अगो ये डाटा अपडेट हुआ है। 2021 के अंदर अगर आप देखते हैं तो कॉइन्स की जो तादाद थी वो थी 4,86,000 कॉइन्स। पॉलीगॉन नेटवर्क पे, सोलाना नेटवर्क पे, ट्रॉन पे, बीएससी पे और इथीरियम पे। यहां पे इस वेबसाइट के डाटा के अकॉर्डिंग 4,86,000। 2022 के अंदर आते हैं तो यहां पर है जी 75,34,000, यानी कॉइन्स की तादाद बढ़ने लग गई। आगे मजीद आ जाए 2023 में, जहां पे 1 करोड़ से बढ़ चुके हैं। मजीद आगे आ जाएं, अब इस साइड पे आपको फिगर दिखाई जा रहा है, टोकन क्रिएशन एंड अडॉप्शन एनालिसिस, नंबर ऑफ यूनिक क्रिप्टो टोकन्स ओवर टाइम। यहां पर हमारे पास इस टाइम पे जो मौजूद हैं कॉइन्स टोकन्स वो दिखाए जा रहे हैं। ये हमारे पास 40 मिलियन का बार है और इस टाइम पे अगर आप लोग देखें तो एज ऑफ 1 अगस्त 2025 आप लोग 47 मिलियन कॉइन्स इस टाइम पे मार्केट के अंदर मौजूद हैं। अब कहां 2021 में 4,70,000-80,000 कॉइन्स हैं और कहां पे यहां पे आके आपको 4 करोड़ 70 लाख कॉइन्स मिल रहे हैं। 4 लाख कॉइन्स अलग जगह पे और 4 करोड़ कॉइन्स अलग जगह पे, 47 मिलियन कॉइन्स हो चुके हैं मार्केट के अंदर। आपको हर दूसरे दिन कॉइन लिस्ट होता दिखाई दे रहा है, हर दूसरे दिन कॉइन लिस्ट होता दिखाई दे रहा है और ये कॉइन्स आपको बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस पे कम दिखाई दे रहे हैं। जो छोटी छोटी एक्सचेंजेस हैं जैसे सोलाना ब्लॉकचेन की कुछ वेबसाइट्स बनी हुई हैं, उसके ऊपर मीम कॉइन्स या इस तरह के टोकन्स लॉन्च होते हैं जो आप लोग वहां पे जाकर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, जो P2P के जरिए भी ट्रांसफर चल रहे हैं। उन कॉइन्स की तादाद नहीं देखी जाती। इस वजह से इस टाइम पे आपको ओवरऑल मार्केट कैप तो दिखाई दे रहा है कि कहां पे पहुंच चुका है। टोटल मार्केट कैप आपका 2021 की पोजीशन में पहुंच चुका है, लेकिन अगेन आप लोगों को कोई मूवमेंट दिखाई नहीं दी है। अदर्स का मार्केट कैप आपका 311 बिलियन डॉलर्स पे है। अब ये मार्केट कैप आपका जब 478 या 79 बिलियन डॉलर्स पे पहुंचेगा जो कि 2021 में था, उस टाइम पे पहुंच के आप लोग दिसंबर वाली पोजीशंस देख पाएंगे। जनवरी वाली जो 2021 की पोजीशंस थी वो पोजीशंस आप अभी भी नहीं देख पाएंगे। रीजन अगेन वही है जो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। रीजन वही है कि इस टाइम पे कॉइन्स की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब हमने देखना है कि क्या 2021 की पोजीशंस तक कोई कॉइन्स जाएंगे। जो फंडामेंटली अच्छे कॉइन्स हैं वो जरूर जाएंगे, यूटिलिटी टोकन्स जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टोकन्स जाएंगे, गेमिंग वाले टोकन्स जाएंगे, ठीक है, लेयर 1 के टोकन्स जाएंगे, जिनका मार्केट कैप भी इस टाइम पे थोड़ा मिड है और वॉल्यूम सप्लाई जो है वो भी थोड़ी है और ओवरऑल सप्लाई मार्केट के अंदर मौजूद है। जिनके टोकन अनलॉक्स हो रहे हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। एक चीज ये अब ये डिफरेंट डिबेट आ जाएगी। अब हमने देखना है कि ये जो सर्कुलेशन है पैसे की ये शुरू कब होगी। जो हमारा रियल वाला ऑल्ट सीजन है वो शुरू कब होगा। बीटीसी की डोमिनेंस को तो हम देख रहे हैं कि बीटीसी की डोमिनेंस गिरती जा रही है, 57.67% पे गिर चुकी है। बीटीसी की डोमिनेंस ने तो वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेक डाउन दे दिया है। ये वीकली ट्रेंड लाइन सपोर्ट थी, यहां पे अगर आप देखते हैं 2022 से चलती आ रही है, 2022 से ये चलती आ रही है। अगेन इसने 2024 में टैप किया, अब आगे इसने टैप किया, ब्रेक डाउन कर गई, अपर साइड पे ये रिजेक्शन लाइन हमारे पास आ गई है। यहां से बीटीसी की डोमिनेंस रिजेक्ट हो चुकी है, यहां से रिजेक्ट हुई थी, यहां से रिजेक्ट हुई, यहां से रिजेक्ट हुई, अब यहां से आके रिजेक्ट हो गई है और आपकी जो डोमिनेंस है वो नीचे आ रही है। अब हमने देखना है कि भाई नेक्स्ट क्या होना है। बीटीसी की डोमिनेंस तो गिर रही। अब हम आते हैं उन चार्ट्स को स्टडी करने की तरफ जिन चार्ट्स का हमारे साथ लेना देना है। ठीक है, सबसे पहले हम इस इंडिकेटर को देखते हैं। ये इंडिकेटर हमें सजेस्ट कर रहा है इट इज नॉट ऑल्ट सीजन, 61 पे है। अब ऑल्ट सीजन कब शुरू होगा। अगर ये वाला ग्राफ 75 से ऊपर जाएगा तो ऑल्ट सीजन शुरू होगा, जो कि हमने 2024 के दिसंबर में एक्सपीरियंस किया था। 2024 के दिसंबर में हमने देखा स्ट्रेट ये वाला ग्राफ ऊपर गया, 75 से या क्रॉस किया है। उस टाइम पे आपके जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उन्होंने अच्छा खासा पंप किया। कब इसने ब्रेकआउट दिया था, 71 पे पहुंचा जनाब, ये 1 दिसंबर 2024 को। ठीक है, ये हमारे पास ऑल्ट सीजन का ऊपर जाके ये टॉप लगा उस टाइम पे। अगर हम मजीद पीछे आते हैं तो आपको एक रैली मिली थी जनवरी फेब 2024 के अंदर। उसके बाद मजीद आप पीछे देखते हैं तो आप लोगों को एक रैली मिली थी अगस्त सितंबर 2022 के अंदर, छोटी सी। और उससे पीछे आप लोग अगर देखते हैं तो ये ऑल्ट सीजन आपका रियल था जो 2021 के मई जून में चल रहा था, ये वाला। फिर आपको एक लास्ट रैली मिली थी जो कि जनवरी 2022 यानी उस टाइम पे ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर 2021 का टाइम था। तब जाके आप लोगों को ये ऑल्ट्स में
अच्छा खासा पंप दिखाई दिया था, और अब आपको ऑल्ट्स 2024 में ये लेके गए हैं, अब जाके ये अपसाइड पे जा रहा है। अब हमने चार्ट्स को, अब जो चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर रहा हूं, इन चीजों को आप लोग जितनी ध्यान से समझ लेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। और ये टाइम, ये जो काम होगा मुकम्मल, ये 2-4 महीनों के अंदर अंदर होगा। ये कुछ सालों का काम नहीं होगा इंशाल्लाह ताला, ये 2-4 महीनों के अंदर होगा। अभी हमने देख लिया बीटीसी डोमिनेंस गिर रही है। अब यहां पे हमने देख लिया अदर्स का मार्केट कैप, टोटल मार्केट कैप, टोटल 2 मार्केट कैप, टोटल 3 मार्केट कैप, अदर्स का भी मार्केट कैप। हमने यहां पर एक चीज और देख लेनी है, जो है यूएसडीटी की डोमिनेंस, यूएसडीटी डॉट डी। हर एक चीज कनेक्टेड है आप लोगों के साथ, मैं जो शेयर करता जा रहा हूं। यूएसडीटी की डोमिनेंस जो है वो इस टाइम पे सपोर्ट ले रही है, इसी एरिया पे, वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट इसकी टूटे, ये यहां से नीचे गिरे, बीटीसी की प्राइस में पंप उस टाइम पे शुरू होगा। बीटीसी की प्राइस में पंप उस टाइम से पहले भाई साहब नहीं शुरू होने वाला। यूएसडीटी की डोमिनेंस यहां से ब्रेक डाउन करेगी 3.83% से, यहां से ब्रेक डाउन करेगी और सफर करेगी अपना 2.66 की तरफ। तो उस टाइम पे बीटीसी की प्राइस में अगेन आपको पंपिंग शुरू होगी, अदरवाइज आपका जो मार्केट कैप है वो ऑल्ट्स के अंदर जाएगा। अब सवाल फिर वही है कि ऑल्ट्स पंप क्यों नहीं कर रहे, बीटीसी की डोमिनेंस गिर रही है। अब हम आके डोमिनेंसेस का जायजा लेंगे, किस किस डोमिनेंस का। सबसे पहले एक फ्लो चार्ट पे लेके चलता हूं, ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट है, इसको मैं समझाता हूं। इस तरह से अगर कोई इंफॉर्मेशन कहीं पे मिले आप लोगों को, तो आप लोगों ने वो लाजमी शेयर करनी मेरे साथ। हमारे पास पहला फेज आ गया जी, बिटकॉइन। फ्लो ऑफ मनी मूव्स इनटू बिटकॉइन कॉजिंग प्राइस सर्ज। यहां से बिटकॉइन के अंदर पैसा आया। बीटीसी को आप लोगों ने देखा पिछले पूरा साल, ये बीटीसी कहां से निकला है, 73,000 से निकला है, और उसने 1,23,000 पे जाके ब्रेक लगाई है, लग चुकी ब्रेक। अब क्या हुआ जी, फेज 2 शुरू हो चुका है। मूव्स मनी फ्लोज इनटू इथेरियम बट इट स्ट्रगल्स टू कीप अप विद बिटकॉइन। इस फेज के अंदर, ये फेज 1 की बात है, फेज 1 की बात है, इसके अंदर इथेरियम के अंदर पैसा जाता है, लेकिन ये जस्ट स्ट्रगल कर रहा होता है कि बीटीसी के साथ साथ मैंने अपने आप को अप रखना है भाई साहब। इथेरियम गोज बैक एंड फोर्थ विद बिटकॉइन एंड स्टार्ट्स आउट परफॉर्मिंग इट। जब ये फेज ओवरलैप करता है, बीटीसी का फेज 1 ओवरलैप कर रहा है फेज 2 की तरफ, तो फेज 2 में आके क्या होता है, इथेरियम इज आउट परफॉर्मिंग बिटकॉइन एंड वी हियर टॉक्स ऑफ द फ्लिपिंग। इथेरियम आउट परफॉर्म करने लग जाता है। आप लोगों ने देखा पिछले 4 साल का रिकॉर्ड टूटा है कि 4 साल के बाद इथेरियम ने 2021 के हाई को ब्रेक किया, यानी बीटीसी को इथेरियम जो है वो आउट परफॉर्म करने लग चुका है। इस फेज के साथ क्या होगा, फेज में ओवरलैपिंग क्या होगी, मनी इज फ्लोइंग इनटू लार्ज कैप्स वेयर वी सी लार्ज बाय अप्स हैपनिंग। अब लार्ज कैप का फेज 3 शुरू हो जाता है। इथेरियम हैज बीन आउट परफॉर्मिंग बिटकॉइन एंड लार्ज कैप्स आर गोइंग पैराबोलिक। इथेरियम आउट परफॉर्म कर रहा है बिटकॉइन को, ठीक है। अब इथेरियम ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया। अब आप लोगों ने देखना है, जो चीज मैं यहां पे आप लोगों को दिखाना चाह रहा था वो है इथेरियम की डोमिनेंस। इथेरियम का चार्ट तो आप लोगों ने देखा, डोमिनेंस आप लोगों ने नहीं देखी कभी। ये आ गई इथेरियम की डोमिनेंस। अब आप लोग देखें कि आप लोगों के ऑल्ट्स रुके हुए, ऑल्ट्स आपके मूव ही नहीं कर रहे हैं। इथेरियम बीटीसी की डोमिनेंस आपकी गिर रही है पिछले 4 हफ्तों से, 5 हफ्तों से। यहां पे मैं चार्ट को थोड़ा मूव करता हूं, 1 2 3 4 4 हफ्तों से, टोटल 6 हफ्ते हो चुके हैं इस गैप को। 6 हफ्तों से आपकी जो बीटीसी की डोमिनेंस है वो गिर रही है, 1 2 3 4 5 और 6, और पिछले 6 हफ्तों से इथेरियम की जो डोमिनेंस है वो यहां से ब्रेकआउट देके पंप कर रही है। यानी इथेरियम जो है वो बीटीसी को आउट परफॉर्म करना शुरू कर चुका है। बीटीसी की डोमिनेंस गिर रही है, इथेरियम की डोमिनेंस पंप हो रही है। सो हमारे पास जो इस मनी फ्लो का पहला फेज है वो भी कंप्लीट हुआ, और जो हमारे पास इसका दूसरा फेज है वो भी कंप्लीट होने को है कि इथेरियम पंप करने लग गया, इथेरियम आउट परफॉर्म करने लग गया बीटीसी को। दूसरा फेज भी हमारा पूरा हो चुका है। अब आ जाते हैं तीसरे पे, लार्ज कैप्स। अब लार्ज कैप्स कौन से होंगे, लार्ज कैप्स आपके आ जाते हैं इथेरियम के बाद। बाकी जो 10 15 20 बिलियन से, 25 बिलियन से, 30 बिलियन से, 30 बिलियन से प्लस के, जिसमें एक्सआर भी आ जाता है, आपका एडीए आ जाता है, सोलाना आ जाता है, ये वाले सारे के सारे कॉइन्स हैं। अभी उन्होंने परफॉर्मेंस अपनी शुरू नहीं की है, दिखाऊं कैसे। अब यहां पे आ जाते हैं, इथेरियम की डोमिनेंस आपने देख ली सब ने, इथेरियम की डोमिनेंस इतनी पंप कर चुकी है, यहां तक पंप कर चुकी है। अब हम आ जाते हैं इथेरियम के बाद जनाब
इसको देख लेते हैं, BNB की डोमिनेंस। क्यों? हमारे पास ये टोटल मार्केट कैप के अंदर आप आए, यहां पे आपके पास इथेरियम के बाद XRP आता है और BNB आता है। मैं आपको BNB की डोमिनेंस दिखाता हूं। BNB की डोमिनेंस क्या मूव की है, वहीं की वहीं खड़ी है। कितने हफ्ते हो चुके हैं ये यहां पे खड़ी है। अब आ जाएं सोलाना की डोमिनेंस पे। क्या सोलाना की डोमिनेंस मूव कर रही है? अब मूव करना शुरू की है इस हफ्ते में, इस वीक में 2.88% पे अब जाके इसने मूव करना स्टार्ट किया है। टोटल 3, ये आपके पास लार्ज कैप्स के अंदर तीसरा कॉइन आ गया था XRP। XRP की डोमिनेंस चेक करें। XRP की डोमिनेंस कहां पे है? ये अभी स्टिल यहां पे खड़ी है डबल टॉप बना के, इसमें कोई मूवमेंट ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप और देख लें, यहाँ पे सोलाना को हमने चेक कर लिया है, XRP को हमने देख लिया है, BNB को देख लिया, USDT की डोमिनेंस हमने वैसे ही देख लिया, वो गिर रही है क्योंकि वो चलता ही उसके एंटी है, उसने अलग चलना है, तो उसको हमने देखने की जरूरत नहीं है। डॉज की देख लेते हैं, अगर डॉज की डोमिनेंस हुई तो। ये चीजें आपको कभी कहीं पे भी नहीं मिलेंगी इंशाल्लाह ताला, जितनी रिसर्च। डॉज की डोमिनेंस आपकी वहां पे वहां खड़ी है। डॉज कहां पे गया था? डॉज ने 2024 के नवंबर में ये आउट परफॉर्म किया था BTC को। अभी उसके बाद डोमिनेंस नीचे गिर रही है, अभी डोमिनेंस में मूवमेंट आई नहीं है। यानी हमारे पास इस टाइम पे कौन सा फेज चल रहा है? हमारे पास इस टाइम पे चल रहा है BTC के बाद इथीरियम का फेज, जिसमें BTC की डोमिनेंस हमारी गिर रही है और इथीरियम की डोमिनेंस हमारी पंप कर रही है। भाई साहब, इथीरियम की डोमिनेंस हमारी पंप कर रही है। इथीरियम की डोमिनेंस हमारे पास ऑलमोस्ट जाके पहुंचेगी इस एरिया में। जस्ट अ सेकेंड, ये जो एरिया है 18.15 18.30% का, 40% का, यहां पे आके इथीरियम की डोमिनेंस पहुंचेगी और उसके बाद आप लोगों की ये जो इथीरियम की डोमिनेंस है ये थोड़ी सी ब्रेक लेगी। उस टाइम पे इथीरियम की जो प्राइस है वो पहुंच चुकी होगी $55, $5400, $5500, $5800। ये हमारे पास एरिया होगा जो मैंने कल इथीरियम की वीडियो में आप लोगों को बताया था। वहां पे पहुंचेगी तो आप लोगों की ये डोमिनेंस रुकेगी और उसके बाद कौन सा फेज शुरू होगा? उसके बाद आपका फेज शुरू होगा फेज 3, जिसके अंदर आपके लार्ज कैप शुरू होंगे। ये लार्ज कैप्स पंप करना शुरू होंगे, जिसके अंदर आपका XRP आएगा, ADA आएगा, BNB आएगा, उसके बाद आपका सोलाना आएगा। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आ जाए, मजीद TRX आएगा, डॉज कॉइन आएगा और चेन लिंक आ जाएगा, सुई कॉइन आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा नीचे ये टॉन, आई थिंक सो, ये भी थोड़ा सा, और डॉट के अंदर पैसा है। ये वाले जो आपके 8-10 कॉइन्स हैं ये आउट परफॉर्म करने लग जाएंगे आपके फेज 2 को, इथीरियम को आउट परफॉर्म करने लग जाएंगे। BTC की डोमिनेंस उस टाइम पे जो आपकी पहुंच चुकी होगी 55% पे, ये वाला रीजन हमारे पास, क्योंकि अगली ब्रेक ही जाके यहाँ पे, मैं इसको अभी मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे आपकी BTC की डोमिनेंस पहुंच चुकी होगी 55% पे। ठीक है, 55% पे पहुंचने के बाद जब ये यहाँ पे पहुंचेगी, उस टाइम तक आपके जो लार्ज कैप्स हैं, जो बिग कैप्स हैं, जो कि हमारा फेज 3 है, ये वाला इथीरियम के बाद आउट परफॉर्म करके ये आप लोगों को अच्छे मूव्स दे चुके होंगे। आपके फिर स्टिल जो कॉइन्स हैं वो वहां के वहां पड़े होंगे छोटे। फिर बारी आएगी आपके ऑल्ट कॉइन्स की, ओरिजिनल ऑल्ट सीजन की, जो आपके कॉइन्स हैं, जो मेरे कॉइन्स हैं, जो हमारे कॉइन्स हैं, जो छोटे कॉइन्स हैं, क्योंकि वी आर नॉट बिग वेल्स। हमारे पास चंक्स में पैसा होता है, 10,000, 15,000, 20,000, $50,000 का पोर्टफोलियो कर लें, $1,00,000 का भी पोर्टफोलियो कर लें, तो $4 ट्रिलियन की मार्केट कैप के अंदर $1,00,000 की क्या वुकत है? मुझे आप सवाल का जवाब दीजिएगा। उस टाइम पे आपका रियल ऑल्ट सीजन शुरू होगा, जिसके अंदर क्या होगा? रिगार्डलेस ऑफ मार्केट, सम ऑल्ट कॉइन्स विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स आर हैविंग पंप्स। फेज ओवरलैप करेगा, फेज 4 शुरू होगा, लार्ज कैप्स हैव गॉन फुल वर्टिकल and we are seeing blow of tops. Mid caps, low caps, micro caps all tend to pump around the same time के अंदर mid caps pump शुरू होंगे, low caps शुरू होंगे, micro caps शुरू होंगे। Large caps have been outperforming Bitcoin and Ethereum. अब आउट परफॉर्म हमें यहां से नहीं पता चलता कि बिटकॉइन की प्राइस को क्रॉस कर जाएंगे या इथेरियम की प्राइस को क्रॉस कर जाएंगे, नेवर। हमें डोमिनेंस से पता चलता है कि BTC और इथेरियम की डोमिनेंस रुक चुकी होगी और छोटे कॉइन्स की डोमिनेंस जो है वो बढ़ रही होगी। It seems every coin is going parabolic regardless of fundamentals. उस टाइम पे कोई फंडामेंटल्स नहीं होंगे, फंडामेंटल्स को साइड पे करके हर एक कॉइन पैराबोलिक मूव देगा। Memes are everywhere, everyone is super excited and you feel the mania in the air. रिटेलर उस टाइम पे मार्केट के अंदर घुसेंगे, मीम्स कॉइन पंप कर रहे होंगे,
उस टाइम पे जैसे 2021 में आप लोगों ने देखा था, पेपे पेपे, शिब शिब हो गई थी, डॉज डॉज हो गई थी, उस वो वाला टाइम आपके पास दोबारा आएगा। अब वो कब शुरू होगा, इसका भी चार्ट है हमारे पास। इथेरियम की डोमिनेंस देख ली। लार्ज कैप्स में हमने फेज 2 अभी देखा कि फेज 2 हमारा शुरू हो चुका है, फेज 3 अभी शुरू ही नहीं हुआ, तो ऑल्ट सीजन की तो बात ही हम बाद में करेंगे, फेज 3 अभी शुरू होगा। अब हमने ऑल्ट सीजन को कब देखना है, ऑल्ट सीजन को हमने देखना है जब अदर्स की डोमिनेंस, ये हमारे पास अदर्स की डोमिनेंस आ चुकी है। क्या अदर्स की डोमिनेंस ने मूव किया, ये पड़ी हुई है अदर्स की डोमिनेंस। इथेरियम की डोमिनेंस कहां पे पहुंच चुकी है, जो सारे लोग देख रहे हैं कि यार इथेरियम पंप कर रहा है, आपके बाकी कॉइन्स वहां के वहां पड़े हैं। सोलाना 200 से हिलजुल नहीं रहा है, एक्सआरपी $3 से ऊपर नीचे नहीं हो रहा, एडीए आपका स्टक हुआ पड़ा है, ईना आपका वहां का वहां खड़ा हुआ है, एआरबी है, डब्ल्यूएलडी है, आपके बीएनबी है, बीएनबी 800 के करीब तरीन चल रहा है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा। इथेरियम आपका कहां का कहां पहुंच चुका है। रीजन इज दैट कि आप लोगों का फेज 2 चल रहा है, फेज 1 बीटीसी का कंप्लीट हो चुका है, फेज 2 आपका चल रहा है, फेज 3 आने वाला है जिसमें आपके लार्ज कैप्स पंप होंगे, जो आप लोगों को डोमिनेंस मैंने दिखा दी है। जब इथेरियम की डोमिनेंस भाई ऊपर जा रही है बीटीसी की डोमिनेंस के गिरने के साथ साथ, तो आपके अदर्स की डोमिनेंस क्यों नहीं ऊपर जा सकती, आपके लार्ज कैप्स की डोमिनेंस क्यों नहीं ऊपर जा सकती? बिकॉज अभी तक उनका टाइम ही नहीं आया, अभी तक उनका सीजन ही नहीं शुरू हुआ। आप इथेरियम की डोमिनेंस चेक कर लें कहां पे है, ये हमने देखी अभी इथेरियम की डोमिनेंस, यहां पे हम इथेरियम को चेक करते हैं, ये आपकी इथेरियम की डोमिनेंस है। अब देखें इथेरियम की डोमिनेंस को हमने वीकली टाइम फ्रेम पे ओपन करना है, ये डेली टाइम फ्रेम पे आया और डेली टाइम फ्रेम पे भाई कितना कहां पे पहुंची हुई है, ठीक है। ये रही आपकी इथेरियम की डोमिनेंस, ये 21 अप्रैल 2025 शुरू हुए इथेरियम की डोमिनेंस। अब आप लोग देखें कि इथेरियम की जो डोमिनेंस है वो यहां से निकल के 111% पंप कर चुकी है, इसके अकॉर्डिंग 111%, 7% से पंप हुई है, 15% पे आ चुकी है, यानी हमें मूव कितना मिला है, ऑलमोस्ट 7% का। अगर आप ओवरऑल डोमिनेंस की ही बात करते हैं, जस्ट डोमिनेंस की, हम इसमें परसेंटेज देख रहे हैं, परसेंटेज वाइज तो 100% पंप कर चुकी है ना, क्योंकि 7 से 15 तक पहुंच चुकी है, तो डबल हो चुकी है। परसेंटेज की बात करते हैं तो 7 से पंप होकर 15 पे पहुंच चुकी, डबल हो चुकी है। अगर आप अदर्स की डोमिनेंस की बात करते हैं तो अदर्स की डोमिनेंस जो है वो ये पड़ी, ठीक है, ये आपके पास अप्रैल मई जून जुलाई ये नीचे आई है, ये आपके पास फॉलिंग वेज से ब्रेकआउट मिला है। अब यहां पे जाके जो हमारे पास पहले सपोर्ट लेवल था ये वाला, वो अब रिजेक्शन बन चुकी है, इस एरिया को ब्रेकआउट देगी, ये थोड़ी सी डोमिनेंस पंप हुई है, ये आप देखें 11 नवंबर 2024, 11 नवंबर 2024 और 2 दिसंबर 2024, ये 5 हफ्ते सिर्फ डोमिनेंस ने कितना पंप लिया है, 8.78% से पंप हुई और 12% पे गई, 4% अदर्स की डोमिनेंस पंप हुई है। और आपके ऑल्ट कॉइन्स दिसंबर में कितने पंप हुए, 5x हुए मेरी आंखों के सामने। ईना 0.30 से चला 1.30 पे पहुंचा है, एक्सआरपी 0.60 से चला $3 पे गया, एडीए आपका 0.30 से चला $1.5 पे गया, 5x कॉइन्स हुए, 10x कॉइन्स हुए, ये थोड़ी सी मूव पे। अब जब हमारे पास ये वाला सीजन आएगा, ये वाला जब हमारे पास टाइम आएगा, इसके लिए हमें क्या करना है, हमें जस्ट वेट करना है। और प्रॉब्लम भी सबसे बड़ी इसी चीज में होती है, इसी चीज में ही होती है कि हमें इंतजार जो लंबा करना पड़ता है, उस इंतजार की ही हमें तकलीफ होती है कि भाई क्यों, वायस इथेरियम पंप कर रहा है, बीटीसी पंप कर चुका है, हमारे कॉइन्स क्यों नहीं हिल रहे हैं? क्योंकि हमारे कॉइन्स का भाई अभी तक टाइम ही नहीं आया। मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को इससे बढ़ के कोई इंफॉर्मेशन दी जाएगी, और मेरा नहीं ख्याल कि इससे बढ़ के कोई चीज हो जो आप लोगों को दिखाई जाए और उसके बाद आप लोगों को यकीन हो कि यार वाकई मार्केट में कुछ मूव होगी, और इंशाल्लाह ताला होगी, ये मूवमेंट्स होंगी सारी। आपकी जो डोमिनेंस है अदर्स की डोमिनेंस आपकी अगेन 2021 वाले रेंज के अंदर आई पड़ी है, ये 2021-2020 वाली रेंज है, जब ऑल्ट सीजन रियल शुरू हुआ था 2020 में, 2021 जनवरी में जहां से ऑल सीजन शुरू हुआ था, अगेन उसी एरिया पे जस्ट कितना फर्क है, 5.70% पे उस टाइम पे थी और 6.92% पे अब है, 1% का डिफरेंस है जस्ट। और यहां से ही आपका इंशाल्लाह ताला अगला ऑल सीजन भी शुरू होगा, ये वीकली टाइम फ्रेम पे। और ये हमें किसी भी टाइम ब्रेकआउट मिल सकता है, किसी भी टाइम ब्रेकआउट मिल सकता है। आप लोगों को मैंने टोटल चार्ट दिखाया, आप लोगों को टोटल 2 का मार्केट कैप समझाया, टोटल 3 का मार्केट कैप समझाया, अदर्स का मार्केट कैप दिखाया जो अभी 2021 के बराबर पहुंचा ही नहीं है। आप लोगों को मैंने यूएसडीटी की डोमिनेंस दिखाई, गिर रही है, आप लोगों को मैंने बीटीसी की डोमिनेंस दिखाई, गिर रही है। बीटीसी की डोमिनेंस के अगेंस्ट हम देखते हैं तो इथेरियम की डोमिनेंस पंप कर चुकी है। टोटल 2
हम अगर फेज देखते हैं मनी फ्लो का, तो उसमें हमारा फेज 1 कंप्लीट हो चुका है, फेज 2 इस टाइम पे चल रहा है, फेज 3 आएगा। आपके लार्ज कैप्स जो है वो इस टाइम पे अभी स्टिल उनकी डोमिनेंस डाउन है, उनकी डोमिनेंस पंप करना शुरू होगी तो वो हमें पता चलेगा कि इथेरियम को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। इथेरियम को आउट परफॉर्म करना शुरू करेंगे, लार्ज कैप्स आपके पंप होंगे, उसके बाद बारी आएगी आपके मिड कैप्स की और लो कैप्स की और माइक्रो कैप्स की और मीम्स की, तो वो होगा आपका रियल ऑल्ट सीजन। अब जाके आप लोगों को कुछ अगर ऑल्ट सीजन की समझ आई हो तो भाई आप लोगों ने कमेंट्स में लाजमी बताना है। ये स्पेशल वीडियो थी मेरे यूट्यूब फैमिली मेंबर्स के लिए, मेरे टिकटॉक फैमिली मेंबर्स के लिए, मेरे ग्रुप मेंबर्स के लिए, मेरे व्हाट्सएप चैनल वालों के लिए। तहे दिल से शुक्रगुजार हूं आप लोगों का, आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया, जो आप लोग मोहब्बतें देते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं वो कर दीजिएगा, कमेंट्स नहीं करते हैं वो कर दीजिएगा। एक बार जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग यहाँ तक स्टिल देख रहे हैं तो जितना प्यार का इजहार कर सकते हैं वो कीजिएगा। आप लोगों की मोहब्बतों का मशकूर रहूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।